मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नदी के किनारे प्लास्टिक के थैले में एक 15 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची की बॉडी पड़ी हुई है। इसने बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। अब सीन चेंज होकर फिल्म के हीरो अरुण को दिखाया जाता है, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है, बट कोई भी प्रोड्यूसर उसके साथ काम नहीं करना चाहता है, जिससे वो हार मानकर डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ देता है और पुलिस की नौकरी का फॉर्म भरता है, जिसमें वो पास हो जाता है और सब इंस्पेक्टर बच जाता है। हमें एक स्कूल गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है, बट रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है और किडनैपर उस लड़की के घर के बाद एक कुत्ते के गले में गिफ्ट बॉक्स को छोड़ देता है। उस लड़की की माँ पुलिस में कंप्लेंट करती है, जहाँ उस गिफ्ट बॉक्स और उसमें रखे सामान को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक भयानक सी डोर का सर रखा होता है। ये सीन में हम देखते हैं एक फ्लाईओवर के नीचे लटके हुए बाइक के अंदर उस लड़की की बॉडी मिलती है, जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया होता है। उस लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और डॉक्टर बताता है कि उस लड़की के सारे दांतों को तोड़कर और सर के बालों को गुच्छा बनाकर तोड़ा गया है। फिर लड़की की पूरी बॉडी को चाकू से काटा गया है। डॉक्टर कहता है कि सीरियल किलर एक साइको है और वो उस सीरियल किलर के तरीके को समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट कामयाब नहीं हो पाता। अगले सीन में हम एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथ टीचर को दिखाया जाता है। उधर अरुण उस डॉल को ढूंढने के लिए शहर की सभी गिफ्ट शॉप में जाता है। सीन क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ उस मैथ टीचर को दिखाते हैं जो कि स्टूडेंट को बहुत ही डराता है और अकेले में उस लड़की को फेल करने के डर दिखाकर जबरदस्ती सेक्सुअली फेवर करने पर मजबूर करता है। इधर हमें स्कूल की मैडम को दिखाया जाता है, जो बाकी स्टूडेंट के साथ बस का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक ऑटो वाला आता है, जिसमें एक स्कूल गर्ल बैठकर चली जाती है। फिर हम पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहाँ उसी ऑटो में जाने वाली लड़की के माँ बाप उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखा रहे होते हैं। जिसके बाद अरुण उसका ढूंढने निकलता है और स्कूल में उसी इन्फॉर्मेशन लेने जाता है। स्कूल में अरुण उन मैडम से मिलता है जो उन्हें बताती है कि वो एक ऑटो में बैठकर गई थी और उन मिसिंग स्कूल गर्ल को ढूंढ रहा होता है। तभी स्कूल टीचर को याद आता है कि वो लड़की जिस ऑटो में बैठकर गई थी उसके पीछे बड़ा सा स्टार बना होता है, जिसके बारे में वो एसआई अरुण को फोन कर बताती है। तभी हम देखते हैं कि एसआई अरुण उस टाइम उसी ऑटो वाले के अंदर बैठे होते हैं। अरुण उस ऑटो में बैठकर एक ब्रिज के पास जाता है, जहाँ पर हमें उस मिसिंग लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे पहले की लड़कियों की तरह ही बहुत बुरे तरीके से मारा गया होता है। वो ऑटो अरुण को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी अरुण की नजर उस ऑटो पर पड़ जाती है और वो उस ऑटो वाले को पकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन में उस ऑटो वाले को बहुत मारते हैं और वो ऑटो वाला बताता है कि स्कूल का एक टीचर है जो कि लड़कियों को बेला फुसलाकर मेरे ऑटो में लाता है और अपने घर ले जाता है। अब अरुण अपनी टीम के साथ उस टीचर के घर जाता है, जहाँ उसकी फोटो लगी होती है, जिससे पता चलता है कि ये वही मैथ टीचर है। ये लोग टीचर के घर की तलाशी लेते हैं और इन्हें लड़की का स्कूल बैग मिलता है और वही गिफ्ट बॉक्स और बहन डॉल का सर मिलता है, जो कि सभी मिसिंग लड़कियों के घर के बाहर होता है। सीन चेंज होकर इतिहास को दिखाया जाता है, जहाँ वो मैथ टीचर फिर से एक लड़की को फेल होने का डर दिखाकर सेक्सुअली फेवर करने के लिए मजबूर करता है। तभी वहाँ पर अरुण आ जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और हवा में फायर कर देता है, जिससे वो टीचर बेहोश हो जाता है। अगले सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ उस मैथ टीचर को पुलिस पूछताछ कर रही होती है, जहाँ वो उस मिसिंग लड़की मीरा के बारे में बताता है कि वो लड़की मेरे पास ट्यूशन के लिए आती है और उस दिन वो उसे अपनी बातों में मेला फुसलाकर अपने घर ले जाता है और उसके लिए लस्सी लेने जाता है, जिसमें वो नशीली दवाई मिला रहा होता है। बट उसे ऐसा करते हुए मीरा देख लेती है और अपना बैग छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। टीचर उसका पीछा करता है, बट वो उसे कहीं नजर नहीं आती और तभी वहाँ पर उसे वही गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ मिलता है। और उस टीचर की बातों पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि तूने ही सब लड़कियों को मारा है। बट टीचर बिल्कुल भी नहीं डरता और पुलिस पर उसे फंसाने का इल्जाम लगाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस टीचर ने एक आदमी को गन पॉइंट पर रखा हुआ है और उसे लेकर लिफ्ट में चला जाता है। तभी हमें लिफ्ट में से गोली चलाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि अरुण पहले से ही लिफ्ट के अंदर होता है और उस टीचर को मार देता है। वहाँ से वापस घर जाता है, जहाँ सब लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अरुण के जीजा की बेटी अम्मू मिसिंग हो जाती है। अरुण कहता है कि यार परेशान मत होइए, वो यही कहीं होगी। तभी अरुण देखता है कि उसके घर के आगे वही गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है, जिसमें भयानक सी डोल का सर है, जिससे अरुण बहुत डर जाता है। अरुण अपनी पूरी टीम के साथ अम्मू को ढूंढने लगता है, पर वो कहीं नहीं मिलती है। उनके जीजा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी अरुण की नजर पास ही खड़ी एक कार की डिग्गी में जाती है, जिसमें से एक हैंडी बाहर निकली हुई होती है। जैसे ही अरुण डिग्गी को ओपन करता है, तो उसमें अम्मू की बॉडी पड़ी होती है, जिसे बाकी लड़कियों की तरह ही मार दिया गया होता है। उसे देखकर अरुण और अम्मू के पापा बहुत ही दुखी हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हैं। अरुण फिर से किलर को ढूंढने निकल जाता है। उसे एक क्लू के रूप में एक म्यूजिक मिलता है और उस म्यूजिक की जानकारी लेने के लिए स्कूल में जाता है, जहाँ स्कूल के फंक्शन की वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें वही म्यूजिक बज रहा होता है और उस म्यूजिक पर एक मैजिशियन लेडी मैजिक परफॉर्म कर रही होती है और अपने एक मैजिक एक्ट के लिए एक लड़की को बुलाती है, जो कि वही लड़की होती है जिसे सीरियल किलर ने मार दिया होता है।
अरुण उन सभी स्कूलों में जाता है जहाँ से लड़कियां मिसिंग होती है। तब अरुण को पता चलता है कि सभी स्कूलों में वो म्यूजिशियन लेडी परफॉर्म करने आती है और अपने मैगी एक्ट के लिए एक लड़की सेलेक्ट करती है और उन्हीं लड़कियों को किडनैप करके मार देती है। तो अरुण उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और एक स्कूल गर्ल के पास जाता है जिसे उस म्यूजिशियन ने अपने मैगी एक्ट के लिए सेलेक्ट किया हुआ था। अपनी टीम के साथ उस स्कूल गर्ल पर नजर रखता है। वो लड़की ट्यूशन से अपने घर के लिए निकलती है, तभी ट्रैफिक सिग्नल से वो किडनैप हो जाती है। अरुण थोड़ा उसके फोन को ट्रैक करता है। अब उस सीरियल किलर और उस लड़की को दिखाया जाता है। सीरियल किलर लेडी पियानो पर वही म्यूजिक प्ले करती है और वो लड़की वहाँ से भागने का रास्ता देखने लगती है। तभी सीरियल किलर उस पर अटैक कर देती है और वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। इधर अरुण भी उसकी लोकेशन का पीछा करते हुए किलर के घर में आ जाता है, जिसके बेसमेंट में वो किलर उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अरुण उस किलर का पीछा करता है बट वो वहाँ से भाग जाती है। अरुण उसके घर की तलाशी लेता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी एक रिटायर्ड पुलिस वाला उसे पहचान लेता है और उसकी कहानी के बारे में बताता है कि वो मैजिकल स्कूल में मैजिक परफॉर्म करती थी और उसी स्कूल में उसका एक बेटा क्रिस्टोफर भी पढ़ता था। सभी क्रिस्टोफर का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसे बीमारी थी जिस वजह से वो बचपन में ही बहुत बुरा दिखाई देता था। बट एक लड़की से क्रिस्टोफर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और क्रिस्टोफर उस लड़की से प्यार करने लगता है। फिर एक दिन वो उस लड़की को प्रपोज करता है, जिससे वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे अपनी दोस्ती तोड़ देती है, जिससे क्रिस्टोफर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी माँ से उसका ये दुख देखा नहीं जाता है और वो उस लड़की को एक गिफ्ट देती है जिसके अंदर वही भयानक से डूल का सर रखा होता है। के बाद वो उस लड़की को जान से मार देती है। पुलिस उस मैजिशियन लेडी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में उसकी लड़की को मैजिशियन ने नहीं बल्कि उसके बेटे क्रिस्टोफर ने ही मारा था, बट उसकी माँ ने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया था। इसके बाद सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ उसी मैजिशियन लेडी को दिखाया जाता है जो कि असल में क्रिस्टोफर होता है, जिसने किलिंग के लिए अपनी माँ का रूप लिया होता है। क्रिस्टोफर अरुण से बदला लेने का डिसाइड करता है और अरुण की गर्लफ्रेंड की बेटी को किडनैप कर लेता है। अरुण उससे ढूंढने आता है बट वो नहीं मिलती है। तभी उसे घर की विंडो से बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि क्रिस्टोफर यहीं पर है। अरुण क्रिस्टोफर से लड़ने जाता है बट क्रिस्टोफर बहुत ही फास्ट होता है और अरुण को बहुत मारता है और उसके बाद वो उस बच्ची को मारने जाता है। तभी अरुण क्रिस्टोफर को उसकी बीमारी का मजाक बनाकर उसे गुस्सा दिलाता है, जिससे क्रिस्टोफर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अरुण को मारने जाता है। वो अरुण को मारना ही वाला होता है कि तभी वो बच्ची अरुण के पास एक हथौड़ी को फेंक देती है, जिससे अरुण क्रिस्टोफर को जान से मार देता है। इसी के साथ ही वो भी खत्म हो जाती है।